राजकीय इटखोरी महोत्सव राज्य का सबसे बड़ा महोत्सव, तीन धर्मों का संगम, ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में होने वाला ये राजकीय इटखोरी महोत्सव 19-20-21 को होता है और इसकी पूरी तरह से अब तैयारी हो चुकी है। बस कुछ घंटार है, उसके बाद राजकीय इटखोरी महोत्सव का भव्य उद्घाटन हमारे अभी वर्तमान मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद ये आपको बता दें कि एक से बढ़कर एक कलाकार यहाँ पर आकर अपना परफॉर्मेंस देंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से इटखोरी महोत्सव तीन धर्मों का संगम है, उसी तरह से कलाकारों की भी यहाँ संगम देखने को मिलती है। आपको भोजपुरी, बॉलीवुड और नागपुरी तीनों बड़े-बड़े कलाकार यहाँ पे हर वर्ष आते हैं और अपनी-अपनी प्रदर्शन देते हैं। आप देख सकते हैं, कैमरे को मैं अपोजिट साइड करने के लिए कहूँगा। देख सकते हैं वीवीआईपी के लिए और लोगों के लिए इस बार बहुत बेहतरीन रूप से इस विधि व्यवस्था को की गई है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से सज धज कर तैयार हो चुकी है ये राजकीय इटखोरी महोत्सव के लिए ये मंच। और आपको बता दें कि कल एक से बढ़कर एक कलाकार फर्स्ट दिन ही आप सबों को मनोरंजन देने के लिए आएंगे। सबसे बड़ा कलाकारों में से मैं बता दूं कि भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह आप सबों के बीच होगी। वहीं कव्वाली के मास्टर कहे जाने वाले अल्ताफ राजा भी होंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों कलाकार जो होंगे, सबसे पहले प्रमुख कलाकार आप सबों के बीच होंगे, जो आप लोगों को मनोरंजित करने के लिए पहुंचेंगे। और एक से बढ़कर एक कलाकार, स्थानीय कलाकार, नागपुरी के कलाकार, सांस्कृतिक कलाकार सब यहाँ पे उतरेंगे। अब मैं नीचे चलूंगा, कुछ व्यू आपको दिखाऊंगा और कुछ लोगों से मिलाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि राजकीय इटखोरी महोत्सव यहाँ के लोगों के लिए किस तरह से मान्यता रखती है और वो क्या सोचते हैं इटखोरी महोत्सव के बारे में। बने रहे मेरे साथ। राज्य का सबसे भव्य महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, इटखोरी महोत्सव, और 3 दिनों का ये भव्य कार्यक्रम जिसे सफल बनाने में स्थानीय लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पे स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इटखोरी के स्थानीय लोगों के लिए क्या महत्ता रखता है ये राजकीय इटखोरी महोत्सव। सबसे पहले कुछ लोगों से मिलाएंगे, यहाँ के हमारे पत्रकार सबसे पहले रवि भैया जी हैं, मेरे नाम से हैं रवि भैया जी, उनसे मिलाऊंगा और जानने की कोशिश। भैया, सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि राजकीय इटखोरी महोत्सव 2015 से स्टार्ट हुआ है और ये अब 10वां साल इसका पूरा होने वाला है। एक तरह से कहा जाए तो 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। तो इस बार क्या स्पेशल है इटखोरी वासियों के लिए? देखिए, इटखोरी महोत्सव की जो भव्यता है, ये पूरे झारखंड में, और अब तो झारखंड नहीं बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप देखेंगे कि अंतर्राज्यीय, झारखंड से बाहर के लोग भी इस महोत्सव में आनंद लेते हैं और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, आप इनके मोबाइल पे देखेंगे, इनके परिजन जो है, वो देश के किसी भी कोने में रहते हैं। वो परिजनों का मैसेज आता है कि हम किस तारीख को आएँ। आप इटखोरी के जितने भी होटल्स हैं, उसमें आप देखेंगे कि परिवारजन से लेके पुराने जो पदाधिकारी यहाँ कभी नियुक्त हुआ करते थे, उनके परिवार और जितने भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े थे और वो आज अन्यत्र स्थानों पे है, वो सारे लोग भी महोत्सव के दरमियान इस क्षेत्र में आ जाते हैं। और आप भव्यता को ऐसे समझे कि अभी आप हंटरगंज देख रहे होंगे, हमारा बॉर्डर क्षेत्र है बिहार का, और यहाँ चौपारण है। सोचिए कि इस महोत्सव में बैरिकेटिंग का काम हंटरगंज और चौपारण के क्षेत्रों में करना पड़ता है। आप इसकी महत्ता को समझिए कि भीड़। और यहाँ तो कुमार सानू जब आए थे, बॉलीवुड कलाकार, तो उन्होंने इस मंच के बारे में कहा है। और जितने भी लोग आए हैं, इस महोत्सव का एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि महोत्सव में सारे लोग पेमेंट लेते हैं और वो कॉरिडोरियम में वो अपना फंक्शन करते हैं, जहां 200 लोग होते हैं। लेकिन इस महोत्सव की कहिए कि विशेषता है, यहाँ कलाकार अपने आधे दाम में आते हैं, क्योंकि यहाँ लाखों की भीड़ होती है और कलाकार को भीड़ और ताली चाहिए होता है। और ये महोत्सव उन्हें वो संपूर्ण चीज प्रदान करता है जो एक कलाकार को चाहिए होता है। ये पूरे झारखंड, पूरे देश में ऐसा महोत्सव नहीं देखा जाता। एक चीज और जानना चाहेंगे रवि भैया कि हमें कुछ पता चला सूत्रों से कि सीएम सर कल यहाँ उद्घाटन करने आने वाले हैं और बता दें कि वो दिल्ली में अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो कल आ पाएंगे यहाँ? देखिए, इसके लिए तो हम लोग संभावना व्यक्त कर सकते हैं, चूँकि वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और चूँकि बगल के जिले हजारीबाग में अबू आवास को लेके कार्यक्रम भी है, तो मुख्यमंत्री का आना लगभग तय है। तो कहीं न कहीं अभी मिलाया वरिष्ठ पत्रकार रवि भैया से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसकी भव्यता को जब जुबानी नया बयां कर सकते हैं। जैसा कि कहा, कुमार सानू ने इस मंच की तारीफ की है। वहीं मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि भोजपुरी कलाकार जब यहाँ पवन सिंह पहुंचे थे, तो उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी मंच पे मैंने खुद परफॉर्मेंस नहीं किया। वो ये मंच पे राउंड लगाते थे और कहते थे कि मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ, लगता है इतना बड़ा मंच बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भव्यता है। मैं मेरे बीच में अब सुजीत भैया जी हैं, उनसे मिलाऊंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि स्थानीय लोग हैं और ये बढ़ चढ़ के यहाँ पे रहते हैं, हर समय हर वक्त महोत्सव में कुछ ना कुछ बताना, समझाना, लोगों के बीच रहना इनका कार्य है। तो सबसे पहले इनसे जानने के स्वागत है भैया। महोत्सव के बारे में कुछ आपके द्वारा बताएं। इटखोरी महोत्सव हम सब इटखोरी वासियों के लिए सौभाग्य की बात है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही भव्यता के साथ
इसका आयोजन हो रहा है। यहाँ के स्थानीय मंदिर प्रबंधन के सभी सदस्य, न्याय समिति के सभी सदस्य और स्थानीय जो हमारे लोग हैं वो बहुत उत्साहित हैं और सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं। जिला प्रशासन भी बहुत मुस्तैदी के साथ इस आयोजन को सफल करने में लगा हुआ है। हम सब काफ़ी उत्साहित हैं और प्रत्येक साल इसका भव्यता जो है धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है और यह राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ख्याति प्राप्त कर चुका है। और हम लोगों से यह निवेदन और आग्रह करेंगे कि कल आप वो लोग आवें और यहाँ से महोत्सव का आनंद लें। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। कल के दिन दो बड़े कलाकार का शिरकत करना यहाँ पे भी अब कहीं ना कहीं लाखों की भीड़ होनी संभावना में देखी जा रही देखिए, पहले भी यहाँ बहुत भीड़ हुआ है, लाखों का संख्या पार कर चुका है। हम लोगों माँ भद्रकाली की इस धरती में माता का आशीर्वाद हम लोगों के साथ रहता है। उनके आशीर्वाद से सभी कार्यक्रम सफल यहाँ होते हैं और किसी प्रकार का आज तक कोई छोटा-सा भी घटना यहाँ नहीं हुआ है। सब माँ के ऊपर है, माँ करा रही है और हम सबको यह आशा और विश्वास है कि कल भी 19, 20, 21 का यह कार्यक्रम सफल होगा। भीड़ यहाँ बहुत लगती है, लेकिन किसी प्रकार का आज तक तो कोई घटना या छोटा भी किसी प्रकार का घटना नहीं हुआ है। सब माता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है और माँ के प्रांगण में यह हो रहा है, माता सब करा रही है। बहुत बढ़िया। अभी हमने सुरजीत भैया से मिला है, उन्होंने साफ तौर से क्या कहा कि माँ के जहाँ आशीर्वाद हो वहाँ हुड़दंग हो ही नहीं सकता। और सच्चाई ये है कि 2015 से स्टार्ट है, ये 10वां वर्ष है महोत्सव का, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक सुई का भी हिलना नहीं देखा गया। ये बहुत सफल महोत्सव है और कहीं ना कहीं अभी सतीश भैया जी हमारे साथ, उनसे मिलाएंगे। भैया जी, आपसे एक क्वेश्चन है कि ये महोत्सव को स्थानीय लोगों के लिए क्या महत्ता रखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है रवि जी, ये स्थानीय के लिए इतना बड़ा उत्साह और उल्लास के साथ भरा हुआ है कि हम लोग ये महापर्व के तौर इसको देख रहे हैं। और इससे बड़ा खुशी आप बता नहीं सकते हम लोग में कि इससे बड़ा और खुशी कोई नहीं है। हम लोग 19, 20, 21 फरवरी के हम लोग एक साल इंतजार करते हैं इस पर्व को। इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं माननीय सांसद महोदय को कि इटखोरी के लिए बड़ा आयोजन हम लोग के लिए करवाएं। एक चीज बताइए, जिस तरह से लोग दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इटखोरी वासियों के लिए ये भी होली दिवाली। एकदम बिल्कुल बिल्कुल एकदम। चलिए, अब हम मिलाएंगे मृत्युंजय भैया जी से, जो महोत्सव के बारे में कई जानकारियां मुझ तक पहले पहुंचाया करते थे। आज भैया से हम जानना चाहेंगे कि इस बार इटखोरी महोत्सव में क्या आपको विशेष लग रहा है? ये सबसे खुशी की बात है कि इटखोरी महोत्सव आज 10वां होने जा रहा है। और हम लोग जब 2015 में माननीय सांसद आदरणीय सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ किए थे, जब महोत्सव के बारे में हम लोग पहले नहीं जानते थे और उसी समय से हम लोग काफी उत्साह से कार्य को किया और यही मकसद था कि हम लोग रहे ना रहे, महोत्सव रहेगा। और जिला प्रशासन इस महोत्सव को बहुत बढ़िया ढंग से जो उतार रही है, निश्चित रूप से जिला प्रशासन को शुभकामना है। और यहाँ के जितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं, यही सदस्य नहीं है, जितने लोग हैं अगल बगल इटखोरी, मयूरभंज, चतरा, जहाँ के भी लोग हैं, सभी लोग काफी उत्साहित है कि इटखोरी महोत्सव भव्यता के साथ हो रहा है। और कल जो 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं और सांसद की अध्यक्षता में तो होती है। और सभी लोग हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं, प्रशासन के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे और इटखोरी महोत्सव 19, 20, 21 शांतिपूर्वक होते आया है, इस वर्ष भी शांतिपूर्वक होगी। धन्यवाद भैया, सही बात कहा है कि इटखोरी महोत्सव का जब आगाज होना स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं हमारे चतरा के प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अभी मिलाएंगे हम संतोष सोनी जी से, जो रैयत संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। भैया जी, इटखोरी के यहाँ पे रैयतों का खास करके बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन लोगों का भी बड़ा योगदान रहा है, तो कैसे देखते हैं इस बार महोत्सव के लिए बहुत सारे सीटें भी बढ़ाई गई हैं लोगों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे हमारे सांसद महोदय को कि 2015 में जो इन्होंने इतना बड़ा उपहार लेकर के इटखोरी को दिए। आज हम श्रीमान उपायुक्त महोदय से कहना चाहेंगे कि आज 10वां साल चल रहा है, कम से कम हमारे उपायुक्त महोदय को एक सम्मान मिलना चाहिए, एक प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा खुशी इस बात का है कि ये 19, 20, 21 साल में 3 दिन हम लोग साल भर इंतजार करते हैं कि ये महोत्सव कब आएगा, क्योंकि ये महोत्सव के आने से पहले हम लोग सब चीज भूल गए, दीपावली भूल गए, दशहरा भूल गए। सिर्फ हम लोग का ये महापर्व हम लोग को बहुत दिनों से इंतजार रहता है। और मैं इस मंच और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम रैयत अध्यक्ष हैं और रैयतों को कम से कम उपायुक्त महोदय नज़रअंदाज न करें। और हम लोग जिस तरह से काम करते रहे हैं, जैसे एक महीना, जैसे 14 जनवरी होती है, मकर संक्रांति के बाद हम लोग खुद से बैठक करके 19, 20, 21 को सफल बनाने के लिए हम रैयत लोग बैठ करके मीटिंग करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि एकदम अनुशासन का पालन करते हुए इस महापर्व को हम लोग बहुत ढंग से ये करें। लेकिन उपायुक्त महोदय से पुनः मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि हम लोग का जो गैलरी है, जो पीछे से आता है गैलरी,
उससे क्या है कि हम रैयत के जितने भी माँ बहन आती हैं, क्योंकि बगल के ही गांव में सब कोई है, तो उधर से हम लोग को अगर गैलरी मिल जाए तो बेहतर तरीके से लोग शांतिपूर्ण ढंग से बैठ करके अपना एंजॉय करेंगे। तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात कही है और हमें जहाँ तक पता है कि वो खोल दिया गया है रैयतों के लिए और बहुत बड़ी बात आपने कही, सही बात कही कि रैयतों के लिए वो एक सम्मान का बात होता है, उन लोगों के लिए गैलरी भी बनाया गया, प्रशासन ने सोचा है उनके लिए। अभी कुछ चाचा जी हैं यहाँ पे, उनसे भी मिलाएँगे और जानने की बस यही कोशिश करेंगे कि क्या महोत्सव आपके जीवन में, हमारे इटखोरी वासियों के जीवन में क्या महत्ता लगी? देखिए रवि जी, ये जो महोत्सव इटखोरी महोत्सव जो हो रहा है, इस महोत्सव को देखते हुए आने वाला भी समय हमारे जो आने वाले पीढ़ी हैं, उनको भी लगेगा कि इटखोरी महोत्सव जो कार्यक्रम 2015 से शुरू हुआ है और ये अनवरत चलते रहेगा और आने वाला पीढ़ी भी इस महोत्सव को देखने के लिए ललायत रहेंगे और वो भी याद करेंगे कि कोई आगे के लोग थे जो इस तरह का कार्यक्रम करके गए हैं। इसलिए इटखोरी महोत्सव इटखोरी के लिए बहुत बड़ा एक धार्मिक काम है और इसको हम लोग पूरे परिवार इटखोरी को मिलके हम लोग इसको मनाने का काम कर रहे हैं। बहुत खूब बोला है चाचा जी ने और बहुत बड़ी बात कही है कि इटखोरी महोत्सव आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक महोत्सव के रूप में होगा और आने वाली पीढ़ी इसका इंतजार करेगी। हमारे बीच विश्व स्तरीय अध्यक्ष भी जी हैं, उनसे मिलाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इटखोरी महोत्सव का इस बार क्या विशेष है और किस तरह से देखते हैं। देखिए, हमारा इटखोरी महोत्सव पूरे देश विदेश के मानचित्र पर यह महोत्सव लोग देख रहे हैं कि इटखोरी का नाम के बारे में लोग सोचते होंगे कि इटखोरी क्या है। इसमें माँ का देन है, माँ भद्रकाली का पावन धरती इटखोरी पर इस तरह का महोत्सव हम लोग को बीच में जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो करवाया जा रहा है, हम इटखोरी वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और यह महोत्सव इटखोरी का और हम इटखोरी वासियों का पूरे देश विदेश में पहचान दिलाने का काम कर रही है। यह महोत्सव बहुत बहुत हम इस आयोजनकर्ता माननीय सांसद को बहुत बड़ा बधाई करते हैं और राज्य सरकार के द्वारा या हमारी सरकार या प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा यह महोत्सव और डेवलपमेंट करते जा रहा है और भविष्य में यह बहुत बेहतर होगा। बहुत बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि सच्चाई ये है कि राजकीय इटखोरी महोत्सव जब 2015 में स्टार्ट किया गया था सांसद के द्वारा, तो ये सपना देखा गया था कि ये इसको इटखोरी महोत्सव को राजकीय में बदला जाए। उसके बाद तुरंत राजकीय इटखोरी महोत्सव हुआ और आपको बता दें कि ये महोत्सव होने के बाद ये ऐतिहासिक माँ भद्रकाली की विख्याता और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और लोग इसे अब विदेशों में पहचानने लगे हैं। लोग यहाँ विदेश से आते भी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे लोग आते हैं और शोध का विषय भी, अभी बहुत सारी शोध की विषय यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रतिमाएं इस धरातल पे, इस स्थल पे है जिसे खोजने को लोग ललायत है और हमारे माँ भद्रकाली साक्षात ऐसी रूप में है जो पूरे विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ सहस्त्र शिवलिंग जो विराजमान है, आपको बता दें कि पूरे विश्व में ऐसा शिवलिंग नहीं मिलेगा। एक शिवलिंग में 1008 शिवा का मौजूद होना। अभी एक चाचा जी है, उनसे मिलाएंगे। क्या महत्ता रखता है चाचा इटखोरी महोत्सव आपके जीवन में? पर जो भी पुरातत्ववेत्ता लोग जो भी खुदाई किए, उसमें 3 धर्मों का संगम है और 3 धर्मों के संगम स्थल पर ये जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है, पूरी दुनिया में बढ़ गई है इसका महत्ता। और ये महत्वपूर्ण बात इस महोत्सव को लेकर के है और महोत्सव में मैं उन सांसद और सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने, सांसद महोदय ने उपहार के रूप में इटखोरी महोत्सव को हमारे इटखोरी वासियों, झारखंड वासियों और पूरे देशवासियों के लिए दिया है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरह अनवरत जो चलते रहे, हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी देन है और सांसद महोदय ने इस उपहार को हमारी पीढ़ियों के लिए भी संजोग कर दिया है। राजकीय इटखोरी महोत्सव हो और वहाँ पे झूले ना हो, मेले ना हो, ये हो ही नहीं सकता। आपको बता दें कि इटखोरी में है और देख सकते हैं झुलवा लगने का कार्यक्रम चालू हो चुका है। यहाँ पे चारों तरफ झुलवा लग रही है और एक से बढ़कर एक झुलवा यहाँ पे आया हुआ है और ये आकर्षण का केंद्र भी है। यहाँ पे भैया जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो कहाँ से भी आप? हजारीबाग से। हजारीबाग से। आप ही लोग का झूला है? जी। इस मेले में झूले का क्या-क्या आइटम है? जैसे क्या-क्या झूला आ रहा है? इसमें झूला है आपका, हो गया ब्रेक डांस, टोरा टोरा, जॉइंट व्हील जिसको लोग तारा माछी भी कहते हैं, ड्रैगन हो गया, बच्चों के लिए 3 in 1 हो गया, मिक्की माउस हो गया, जंपिंग हो गया, ब्रेक डांस है। ये इटखोरी महोत्सव के बारे में आप लोगों को कहाँ से सूचना मिली है? ये इटखोरी महोत्सव हम लोग ज़्यादा दूर के तो है नहीं, तो हम लोग के हमेशा देखते ही आ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद प्रॉफिट होती है आपको? देखिए, बिना प्रॉफिट का तो कोई लगाता नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो होती है। यहाँ आकर अच्छा लगता है? जी।
तो कहीं न कहीं देख सकते हैं अभी झुलुआ के मालिक से मिला है और यहाँ पे बहुत सारी इस बार झुलुआ आ रही है। ये आकर्षण का केंद्र होगा मेला में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और बहुत सारे झूले इस बार आए हुए हैं। देख सकते हैं पहले मैं कैमरे को साइड करूँगा। कल बस कुछ ही क्षण की देरी है और महोत्सव चालू होने वाला है। उधर आप तारामाची देख सकते हैं, ब्रेक डांस देख सकते हैं, टोरा-टोरा देख सकते हैं, इधर ड्रैगन झूला देख सकते हैं। बच्चों के लिए मिकी माउस, छोटे झूले बहुत सारे इस बार आ चुके हैं इटखोरी महोत्सव में। और इटखोरी महोत्सव में आपको बता दें खास करके इसलिए विशेष होता है कि यहाँ माँ भद्रकाली के तीनों संगम है, जैन, बौद्ध और सनातन का धर्म माने जाने वाला ये 3 धर्मों का संगम इटखोरी में जब ये महोत्सव होता है तो आपको बता दें कलाकारों का भी यहाँ पे संगम होता है। भोजपुरी हो गया, खोटा हो गया और बॉलीवुड से कई कलाकार आते हैं जो आपको मनोरंजन के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। अभी बहुत सारी चीजों को मैं रूबरू कराऊंगा। देख सकते हैं यहाँ भी झूले तैयारी हो रही है और बस कुछ घंटों की देरी है और महोत्सव यहाँ चालू होगा और लोगों का हुजूम देखने को मिलेगा। मतलब एक दिन में कम से कम यहाँ पे अगर लोग का पहुंचना बताएं, लोगों का जनसैलाब बताएं तो एक दिन में कम से कम 1 लाख के लोग यहाँ पहुंचते हैं और इस महोत्सव का आनंद लेते हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जूम करने की कोशिश करेंगे। देखिए महोत्सव में हर बार ये गुब्बारा लगाया जाता है, आप देख सकते हैं और ये गुब्बारा इसलिए लगाया जाता है कि राजकीय इटखोरी महोत्सव का प्रचार भव्य रूप से किया जाए। और राजकीय इटखोरी महोत्सव के प्रचार के लिए इतना ही नहीं, बहुत दूर-दूर तक रथ को चलाया जाता है जो अदर जिले में भी जाकर, अलग राज्यों में जाकर वो प्रचार प्रसार करता है। और आपको बता दें ये इटखोरी महोत्सव ये राज्य में सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि आपको बता दें बंगाल हो गया, बिहार हो गया, कई राज्यों में ये फेमस है और कई लोग यहाँ आते हैं बाहर राज्यों से इस महोत्सव का आनंद